हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एचआर क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम क्लास 11th फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और पहले चैप्टर से जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आएंगे तो उनको जो है हम वन बाय वन आज सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच इज द यूनिवर्सल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो क्या बोल रहा है ये? पहला ऑप्शन दिया है आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट ऑप्शन दिया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले समझेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिवर्सल फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो देखो, अगर हमारे पास यूनिवर्स में कहीं पर भी दो इस तरह के मासेस होते हैं, मान लो m1 m2, दो मासेस होते हैं और वो कुछ एक डिस्टेंस स्मॉल r पे रखे गए हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बोलती है कि जो इसमें फोर्स लगने वाली है ग्रेविटेशनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी m1 m2, मतलब इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्क्वायर की। तो ये जो लॉ है ये दो मासेस के लिए है, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर आपके पास बताया गया है कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केल्विन नहीं, एम्पियर नहीं, तो सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा मोल। मोल जो है उससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करेंगे, जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आंसर है यहाँ पर डी, मोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखो भी बच्चों, हमने क्लास में देखा था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, मास दिया है ऑप्शन में, टाइम दिया है, सॉलिड एंगल दिया है और लेंथ दिया है। तो बताएंगे कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो इसमें से कौन सा होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि जो सॉलिड एंगल है वो जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। बाकी जो यहाँ पर दिए है मास, टाइम, लेंथ, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल। नेक्स्ट, AU इज द यूनिट ऑफ। AU है भाई, यूनिट दिया है, क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमी यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट या फिर आर्कियोलॉजिकल यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में हम आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमें पूछी गई है, देखो भाई, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या रहने वाली है। तो देखो, हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² होता है। अब जो हमारे पास हाफ mv² है, हाफ तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है इसको यूनिट से। और मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और ये वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम इनको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखेंगे। देखो, किलोग्राम है, किलोग्राम कितने रेस्ट पावर है 1, तो m रेस्ट पावर 1। यहाँ पर लेंथ है मीटर में, तो कितने रेस्ट पावर है 2। अब टाइम कितने रेस्ट पावर 2, पर डिवाइड बाय में, तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो क्या वैल्यू आ रही है, mL2t-2। तो अब देखो, एक्सीलरेशन की बिल्कुल ये यूनिट नहीं है, वेलोसिटी का बिल्कुल नहीं होता है। अब वर्क और
फोर्स में से हमने देखा है, देखो फोर्स की अगर हम बात करें F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो mlt, तो मास रेज़्ड टू पावर 1 L1t-2, तो देखो भाई फोर्स के बराबर तो ये नहीं है। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है वर्क। तो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या है, फिर से फोर्स यही है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस है इनटू मीटर, तो क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ये देखो इसके बराबर हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। तो यही फॉर्मूला हमारे पास बना था, तो इसके लिए जो हम डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे mlt का m1 L2t-2, तो देखेंगे ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है डायमेंशनल फार्मूला वो वर्क के साथ रिलेट करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वर्क दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। देखो भाई इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है वो किसका यूनिट है, बताओ। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका यूनिट होता है। तो सबने बताना है आंसर पहले, उसके बाद चेक करेंगे कि ऑप्शन डी जो है हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड बताओ भाई फोर्स का यूनिट है या एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है या फिर पावर का यूनिट है। चलो बताएंगे सारे के सारे। तो किसका यूनिट है ये, एंगुलर मोमेंटम का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो विच इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, SMS सिस्टम, MKP, FPS, CJS। तो वही CJS तो अभी तक हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं सुना है, CGS सुना था पर J नहीं। तो SMS ऐसा भी कोई नहीं है, MKP और FPS। तो FPS जो सिस्टम है हमने वो हमने सुन रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, FPS सिस्टम। F स्टैंड्स फॉर फुट, P पाउंड्स और S सेकेंड्स। तो FPS जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जो है 9th क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 4.5 एंड 5.9 mm, कीपिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। भाई सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हुए हमें बताना है इट्स एरिया इन mm स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला सभी को पता होता है, भाई क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो जब हम 4.5 और 5.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26.55 mm स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर कहाँ दिया है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 26.55 आएगा। तो देखो ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन 26.55 मीटर स्क्वायर, ये आंसर दिया गया है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1559.00 इज। तो बताओ भाई 1559.00 इज, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 6, द जीरो आफ्टर द डेसिमल आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो होगी उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 तो पहले ही थे, पर पॉइंट के बाद जो जीरो है उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। तो मतलब 6 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चों ये आपके लिए 10 क्वेश्चन थे जो फिजिक्स के। और कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है, चाहे +1 फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, तो मिशन कॉलोनी में जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, जो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहती है। और इवनिंग में भी ये क्लासेस होगी 4 से 6 बजे तक।
अगर कोई भी बच्चा जो है इनको ज्वाइन करना चाहता है तो वो 8627085503 पर कांटेक्ट कर सकता है किसी भी क्लास के लिए 1st to 12th। ओके, थैंक यू।